नेपाल जो कि आज के समय में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हाँ दोस्तों, नेपाल की बात करें तो नेपाल अपनी ज्योग्राफी के लिए आज के समय पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, नेपाल एक लैंड रोल देश है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया भर से लोग इसमें घूमने के लिए आते हैं। नेपाल एक पहाड़ से घिरा हुआ देश है। ये हिमालय पे बसा हुआ एक बहुत छोटा देश है। हाँ दोस्तों, इसका ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में इसका नाम चलता है और लोग इसको घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसका कारण सबसे बड़ा कारण है इसकी ज्योग्राफी। दोस्तों, नेपाल की बात करें तो नेपाल दुनिया के एक ऐसा देश है जो बस पहाड़ों के जाना जाता है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ की बात करें उसमें 10 में से 8 पहाड़ आपको नेपाल में ही देखने को मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों, दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ में से 8 नेपाल में ही मौजूद है। यही नेपाल को दुनिया के देशों से अलग बनाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट वो भी नेपाल में ही मौजूद है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग नेपाल में आते हैं। और दोस्तों, नेपाल में घूमने के लिए ऐसी ऐसी जगह है जो हर किसी को मन मोह लेता है। बाहर से भी हर साल लाखों लोग नेपाल घूमने के लिए आते हैं। नेपाल और भारत में बहुत रोटी बेटी का रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे धर्म वगैरह से कई ऐसी चीज़ें हैं जो नेपाल और भारत में मिलती है। यही कारण है कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और नेपाल भारत में ओपन बॉर्डर चलता है, यानी कोई भी बिना वो किसी चीज़ के आ जा सकता है, वो पाबंदी के। लेकिन दोस्तों, क्या होता अगर मैं आपसे कहूँ कि एक समय पे नेपाल भारत का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन एक गलती के कारण नेपाल एक अलग आज़ाद देश बना हुआ है। हाँ दोस्तों, और यह भारत की सबसे बड़ी गलती में से एक है, क्योंकि नेपाल अगर भारत का हिस्सा बन जाता तो भारत का नाम पूरी दुनिया में चलता, जिससे आज चलता उससे और ज़्यादा चलता, क्योंकि नेपाल में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को बहुत आगे बढ़ाती है उसकी इकोनॉमी वगैरह बढ़ाने के लिए। वो दोस्तों, भारत के कई प्राचीन मंदिर वगैरह भी नेपाल में ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आज ये संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात साल 1950 की, जब भारत आज़ाद हो चुका था और 1950 में ही भारत में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, जिस कारण पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में चल रहा था। उसी समय नेपाल के राजा वीर विक्रम शाह थे, जो कि भारत के बहुत ज़्यादा करीबी भी थे। उन्होंने देखा भारत में लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन नेपाल पूरी तरह से राजशाही में ही था और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विरोध भी कर रहे थे। तभी वीर विक्रम शाह ने देखा कि अगर मैं भारत के साथ मिल जाऊँ तो मेरे नेपाल को भी अलग ही रुतबा मिलेगा। यह कारण था कि वो जवाहरलाल नेहरू के पास गए और उन्होंने कहा कि आप नेपाल को भारत के साथ मिला लो और भारत का ही हिस्सा बना लो, भारत का एक प्रांत बनाओ। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो नेपाल को भारत में नहीं मिलना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने क्लियर बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया, वो नहीं चाहते थे कि नेपाल भारत के साथ मिले। लेकिन इसकी क्या कारण थी ये नेहरू ने आज तक कभी नहीं बताया। लेकिन अगर नेहरू उस समय अगर भारत के साथ नेपाल को मिला लेते तो आज अलग ही बात होती भारत की। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नेपाल को भारत के साथ मिल जाए तो सही होता है या गलत होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।